दृढ़ निश्चय का क्या अर्थ होता है कि जीत हो या फिर हार। बस निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया और अब इसी राह पर चलना है। एक ऐसी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप एक नई राह पर निकल सकते हैं। दरअसल एक बार एक साधु था। वह परमात्मा को खोजने निकला था। एक गांव से दूसरी गांव, एक जंगल से गुजरते हुए तीसरे गांव तक पहुंच गया। अब उसे रात हो चली थी। एक सराय देखी तब उसने कहा कि हमें भी यहाँ सोने की अनुमति दें। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हम आपको जानते नहीं, हम आपको कैसे इस सराय में ठहरने दें। आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें कह सके कि आप कोई चोर डाकू नहीं। हम सबकी जान को कैसे खतरे में डालें। आपके पास कोई गवाह है जो ये कह दे कि आप भले इंसान हैं और हम आपको भीतर रख लें। इतनी बात कहने की देर थी कि वह साधु वहां से चल पड़ा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि मैं जंगल में ही सो जाता हूं। वहां से एक व्यक्ति गुजरता था। साधु ने सोचा कि क्यों ना मैं इससे कहूँ, इससे अपना परिचय दूं और कहूँ कि मेरे लिए सराय में जाकर कह दे कि वह मुझे जानता है। साधु ने ऐसा ही किया। उस व्यक्ति को रोका और कहा कि मैं एक साधु हूँ, परमात्मा की खोज में हूँ, लेकिन यह मुसीबत मुझ पे आन पड़ी। कभी कभी सोचता हूँ कि वापस लौट चलूँ, लेकिन नहीं, मुझे आगे जाना है। यह कहते हुए उस साधु ने उससे कहा कि क्या तुम सराय में जाकर यह कह दोगे कि तुम मुझे जानते हो और वह मुझे ठहरने दे। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम मुझे भले आदमी लगते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं एक चोर हूँ। रात के समय अपने काम पर निकला हूँ। वह साधु ने कहा कि ठीक है, पर क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। उस चोर ने कहा कि सब जानते हैं कि मैं चोर हूँ। अगर मैं जाकर कह भी दूंगा तो भी वह तुम्हें वहां पर ठहरने नहीं देंगे। लेकिन उस चोर ने कहा कि मुझे तुम बातों से अच्छे लगे तो तुम मेरे घर में जाके सो सकते हो, क्योंकि मैं तो रात भर वहां पर आऊँगा नहीं। मैं तो काम पर निकला हूँ, लेकिन तुम वहां पर विश्राम कर सकते हो। ऐसा कहते हुए उस चोर ने अपना घर दिखाया और वहां से चला गया। लेकिन साधु का मन अभी भी डावाडोल में था। उसने सोचा कि एक चोर के घर सारी रात मुझे रहना भी चाहिए या नहीं, कहीं ये मुझे ही कुछ ना कर दे। ऐसे सोच विचार में पड़ते हुए उसने कहा कि एक तरफ तो वो सराय थी जिसने मुझ जैसे साधु को भी नहीं रखा, दूसरी ओर यह चोर है जो मुझे रखने के लिए राजी हो गया। उसकी आंखों की आगे से यह भेदभाव मिटने लगा। परमात्मा की खोज में निकले इस व्यक्ति ने कितना कुछ इन जगहों से, इन लोगों से सीखा। फिर उसके बाद साधु ने यही सोचा कि ठीक है, रात ही बितानी है, जंगल में ना सही तो चोर के घर सही। चोर के घर वह पहुंच गया। सुबह होने को थी तो तभी वहां पर चोर ने दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि वैसे तो वह अपने घर को बंद नहीं करता था, लेकिन आज साधु ने उस चोर का घर अंदर से बंद कर दिया था। वह खिड़की कूद कर आने लगा, तब साधु ने दरवाज़ा खोल दिया। चोर है, आदत से नहीं जाता। तब साधु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मिला। चोर ने कहा नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल मिल जाएगा। इतनी संतुष्टि से, बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के वह भीतर आकर सो गया। साधु ने सोचा कि मैं कितना बेचैन होता हूँ। बात बात में सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर वापस चला जाऊँ। मुझ में धैर्य नहीं है। मैं चिंता में पड़ता हूँ जब एक एक करके 3 दिन गुजर गए कि मुझे परमात्मा नहीं मिला। और यह व्यक्ति हर रोज़ ऐसे ही जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के सो जाता है। तो इससे यही अभिप्राय है कि आप कुछ भी करने बैठे, आप यह ना सोचें कि यह होगा या फिर नहीं होगा। जब एक बार कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया, मन बना ही लिया, करना शुरू ही कर दिया, तब उस पर निकल जाए। क्योंकि जब तक आप विचारों से मुक्त नहीं होंगे, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। विचारों से मुक्त होने का एक उत्तम तरीका योग है। बता दें आपको कि जब तक मनुष्य प्रत्येक विचार की गति के साथ गति में होता रहता है, तब तक उसे विचारों से पैदा हो रही शांति का
अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वह रुककर विचारों को देखता है तभी उसे उसकी दौड़ के बारे में पता लगता है। अशांति का प्रत्यक्ष बोध होता है। विचारों की व्यर्थ भागदौड़ देखने के लिए आपको रुककर देखना होगा। जब आप रुककर देखेंगे, महसूस करेंगे कि आप व्यर्थ ही भागे जा रहे थे। यह मन है कि रुकता नहीं। तो इस मन को कैसे पकड़ें, इसके बारे में भी हम आपसे बात करें। लेकिन उससे पहले आप मौन होना सीखें। तो मौन कैसे हो सकते हैं? आपको बस देखना है, सजग होकर देखें। जब कुछ सुनाई दे तब साक्षी भाव से सुने। संवेदनाओं के प्रति होश तो पूरा हो पर प्रतिक्रिया ना दें। इस तरह से आप मौन हो सकते हैं। ध्यान योग के बारे में आपको एक और बात बता दें जो कि अंतिम मुक्ति है। साक्षी भाव की साधना के लिए 3 सूत्रों पर आपको ध्यान देना होगा। संसार के कार्य में लगे हुए श्वास के आवागमन में इसके प्रति जागे रहो। शीघ्र ही साक्षी का जन्म होगा। निद्रा के पूर्व जबकि नींद आ रही हो और आप सोने से बिल्कुल पहले की व्यवस्था में हो, जागरण तो हो लेकिन अभी नींद में न उतरे हो, उस समय आप खुद को देखिए। क्योंकि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। ना तो तुम्हारे सामने कुछ है और ना ही पीछे। ना ही अतीत के बारे में सोचिए और ना ही भविष्य के बारे में। स्मृति और कल्पनाएं दोनों को शून्य होने दें। सक्रिय ध्यान आप अकेले में भी कर सकते हैं और समूह में भी। निद्रा में जागरण की विधि, जागृत में जागना, जागृति में ही जागना होगा। फिर निद्रा हो या फिर स्वप्न हो, आप उसमें भी खुद को जागा हुआ महसूस करें।